नमस्कार, मैं हूं गायत्री व्यास वीएनएम न्यूज रूम से। कोरोना संक्रमण के सामने पूरा विश्व लड़ रहा है। हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, मगर संक्रमितों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। विश्व के आंकड़ों पर नजर डालें तो 38,46,978 विश्व के आंकड़े पहुंच चुके हैं, जिसमें डेथ की संख्या, मृत्यु की संख्या है 2,65,886 और रिकवरी की संख्या है 13,15,792। भारत के आंकड़े भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। 53,186 भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या हो गई है। 15,402 लोग रिकवर हुए हैं। 1,790 लोगों की मृत्यु हो गई है। महाराष्ट्र के आंकड़ों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में 16,758 कोरोना संक्रमित है, जिसमें 10,000 से ज्यादा सिर्फ मुंबई के आंकड़े हैं। गुजरात में 6,625 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं, जिसमें अहमदाबाद सबसे आगे हैं। 4,716 लोग गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं। वडोदरा में आज नए 19 मामले सामने आए, जिसको मिलाकर 476 आंकड़ा पहुंच चुका है कोरोना संक्रमितों का। सूरत में 825 नए मामलों के साथ में शाम नए मामले जो आए उसमें उसको मिलाकर 825 आंकड़ा पहुंच चुका है। वडोदरा शहर में आज एक अफवाह चली थी वडोदरा शहर शटडाउन करने की, जिसको ओएसडी डॉक्टर विनोद राव ने खारिज कर दिया है और उन्होंने अनुरोध किया है ऐसी अफवाहों में न आए। वडोदरा शहर की खबरों पर नजर डालें, उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। शहर में कोरोना संक्रमण के नए 19 केस से 476 पर पहुंचा आंकड़ा। 29 लोग कोरोना से हुए स्वस्थ। प्रवासी मजदूरों को घर भेजने में अव्यवस्था, दर दर भटकने पर मजबूर प्रवासी मजदूर। और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एसबीआई में बैंकिंग सुविधाएं जारी, फाइनेंस वॉरियर्स बनकर उभरे बैंक कर्मचारी। वडोदरा शहर में आज नए 19 मामले कोरोना संक्रमितों के सामने आए, जिसको मिलाकर 476 आंकड़ा वडोदरा शहर का हो गया है। आज वडोदरा शहर में एक अच्छी खबर भी ये रही कि 29 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। 193 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं कोरोना संक्रमण से। शहर में आज नए 19 कोरोना केस दर्ज हुए हैं, जिसके चलते कोरोना संक्रमितों की संख्या शहर में 476 हुई है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा पिछले 24 घंटों में 180 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 161 सैंपल नेगेटिव आए हैं, जबकि 19 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। पिछले 24 घंटों में मौत का मामला भी कोई दर्ज नहीं हुआ है, यानी पिछले 2 दिनों से शहर में कोरोना से किसी की जान नहीं गई है। अब तक 31 लोग कोरोना का शिकार बन चुके हैं। आज जो मामले सामने आए हैं वे पटनी मोहल्ला, लालजी कुई, गेट फलियू, नवी धरती, मुगलवाड़ा, राणावास, वासना जकातनाका, चांद बेकरी, रबारीवास और मेमन कॉलोनी से सामने आए हैं। साथ ही आज 29 लोग कोरोना से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। शहर में अब तक 193 लोग कोरोना संक्रमण से बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। तालाबंदी में फंसे प्रवासी मजदूरों को लगातार प्रशासन द्वारा घर भेजा जा रहा है। आज शहर के समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर ऐसे ही लोगों का जमावड़ा देखने मिला, जो अपने गांव जाने की आस में कई किलोमीटर पैदल चलकर वहां पहुंचे, मगर इन लोगों को निराशा ही हाथ लगी। सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए लोग जो अपने परिवार, बच्चे और सामान के साथ गांव जाने के लिए आए थे, उन्हें पता चला कि आज सिर्फ जौनपुर की ट्रेन चलने वाली है और ऐसे में सभी प्रवासी मजदूर जो पैदल चलकर लॉकडाउन की स्थिति में समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे थे, उन्हें पैदल ही अपना सामान लेकर वापस निराश होकर घर लौटना पड़ा। ऐसे प्रवासी मजदूरों की गैर समझ कहेंगे या प्रशासन की लापरवाही, लेकिन इस तरह के मामले कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण को और गहरा कर सकते हैं। गोरखपुर के लिए अप्लाई फॉर्म किया था मुझे जाने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ से वहाँ घुमा रहे हैं, वहाँ से यहाँ घुमा रहे हैं। कुछ भी पता नहीं चल रहा कि कहाँ हमको भेजेंगे, कहाँ से ट्रेन दिलाएंगे। दिक्कत यही है कि धूप में इतना परेशान है। सुबह जो है बोले कि यहाँ समा से जाएगी बस, अब यहाँ और उसके बाद में फिर यहाँ से रिटर्न भेज रहे हैं हम लोगों को।
सर वहाँ हम लोग बैठे थे, वहाँ बताया गया कि आप लोग जाओ उधर से, वहाँ जो लखनऊ ट्रेन लगी हुई है वहाँ जाओ, वहाँ सर लखनऊ उतर के आप लोग को वहाँ बस मिलेगा, आप लोग जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ चले जाएंगे। यहाँ आने के बाद सर सब लोग लाठी मार के भगा रहे हैं। सर बोल रहे हैं आज केवल जौनपुर के लिए ट्रेन है। पैदल आए हो? जी सर। सामान लेके पैदल जाओ? हाँ पैदल जाएंगे सर, क्या करेंगे, कुछ व्यवस्था नहीं, धूप में मर रहे हैं, सरकार कुछ कर ही नहीं रही है हम लोग के लिए। वहाँ से भगा रहे हैं, यहाँ से लाठी मार के वहाँ भगा रहे हैं, क्या करें हम लोग। आज क्या बताया गया? अरे आज इधर से उधर भगाते, उधर से इधर भगाते, वहाँ बोलते यहाँ आओ, यहाँ बोलते वहाँ आओ, क्या करा जाए। तो भागते हैं, धूप में जल रहे हैं बस, और क्या करें। खाली पानी दे रहा है, खाली पानी दे रहा है, कुछ नहीं ना खाने का। आज पानी का गाड़ी चालू हो गया, बोल रहे जुआ का, लखनऊ का गाड़ी नहीं चालू है। पैदल आए हो? तो भाई हाँ वापस भेज रहा है भाई, ना रहने का ठिकाना देना, ना खाना का व्यवस्था देना। बताओ आप लोग क्या પરિસ્થિતિ છેલ્લા 2 દિવસથી સરકારી તંત્ર અને સરકાર જે ભાજપ સરકાર છે બહુ મોટી મોટી વાતો કરે છે કે અમે ગરીબોના મસીહા છે, તો એમના પાછળ જોઈ શકે છે આ ગરીબોના મસીહા કેવી સહાયતા કરે છે સરકાર। મારે સરકારને એટલી નમ્ર અરજ છે કે આ ઘેટા બકરા નથી, આ બી મનુષ્ય છે અને આપણા જેવા જ છે। એટલે તંત્રને અમે જાણ કરીએ છીએ કે હવે લોકોને જે જગ્યાએ હોય ત્યાં એમની બસની સુવિધા રાખો। બસથી બીજે કશે જવું હોય તો 5-5, 6-6 કિલોમીટર એમની જોડે સામાન હોય છે, એ લઈ લઈને એમણે જવું, એમને એક બસની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ, 2 ટાઈમ જમવાની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ, પાણીની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ। જે પાણી અત્યારે આટલી ભર ગરમીમાં પાણીની જરૂર હોય, પાણીની સુવિધા નથી। અમારી કોંગ્રેસ પાર્ટી તરફથી રોજ 2-2 ગાડીઓ પાણીની અમે લગાવી રાખી છે, જમવાની વ્યવસ્થા કરીએ છીએ। પોલીસને બી ખરા બપોરિયામાં ખરા તાપમાં પોલીસને બી ઊભી કરી દે છે। તો આમાં ગરમીના લીધે કોઈ ગરીબ માણસ કે કોઈ પોલીસ કર્મી મરી જશે એટેકથી કે બીમારી થઈને ગરમીના લીધે, તો એની જવાબદારી કોણ લેશે? सरकार लेसे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सभी शाखाओं में कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते सोशल डिस्टेंसिंग कायम किया जा रहा है। परिवार 4 रास्ता पर आई एसबीआई की शाखा में बैंक कर्मचारियों के साथ साथ बैंक में आने वाले लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है, यानी कि ये सभी बैंकर्स सही मायनों में फाइनेंस वॉरियर्स बने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों का सैनिटाइजेशन और कम से कम लोग एक दूसरे के संपर्क में आए, ऐसी कोशिश परिवार 4 रास्ता की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में की जा रही है। यहां के कर्मचारी भी मास्क, ग्लव्स पहनकर कार्यरत हैं, जिससे वे कोरोना संक्रमण से बच सके। एसबीआई द्वारा ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं भी दी जा रही है और साथ ही फाइनेंस वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं भी ये दे रहे हैं। बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच कार्यरत ये फाइनेंस वॉरियर्स लोगों को आर्थिक स्थिति से उभारने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिस पर ब्रांच मैनेजर जितेंद्र कारिया ने जानकारी दी। હું વીએનએમના માધ્યમથી એ કહેવા માગું છું કે અમે ફાઇનાન્શિયલ વોરિયર જે અમારે નામ આપવામાં આવ્યું છે, બધા પોલીસ, ડૉક્ટર ને બધા જે વોરિયર્સ છે, સાથે સાથે અમે પણ ક્યાંક અંદરથી અમે પણ મૂંઝાયેલા છીએ, પણ એક અમારી સેવા પ્રત્યે ગણીએ કે અમારી ફરજના રૂપે અમે દરરોજ અમે અંદરથી ગભરાયેલા હોવા છતાં અમે હરોજ આવીએ તો છીએ જ। 31 તારીખ સુધી અમારે અલ્ટરનેટ હતું, પણ હવે બેંકોએ એવું નક્કી કર્યું છે મેનેજમેન્ટે કે ભાઈ 1 બાય 1 બધા આવે। પણ અમે યસ અમે એકદમ જ ચોકસાઈ રાખીએ છીએ, સ્પેશિયલી કેમ કે અમે માનીએ છીએ કે બેંક અગર ન હોય તો બધાના ફાઇનાન્શિયલ પ્રોબ્લેમ બધાના અટકી જાય અને ખાવા પીવાનું પણ એમને ન મળે। તો અમારી આ ફરજ છે દેશ પ્રત્યેની, અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ અને એ બધાનું અમે પૂરતું ધ્યાન રાખીએ છીએ। રાધર અમે બહુ પહેલાંથી અમે આ થોડું સાવચેતી રાખી લીધી હતી જ્યારે લોકડાઉન થયું એ પહેલાં। સેનિટાઈઝર, આ હેન્ડ ગ્લોવ્સ અમારી પાસે છે, માસ્ક પણ છે, અને અમે એડિશનલી આ પણ અમે લઈ લીધું છે, જેથી કરીને કોઈની સાથે અમે વાત કરીએ ત્યારે કોરોના કોઈને પણ નાનકડું પણ અસર હોય તો એ પહોંચે નહીં। બેંકમાં અમે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જે છે એકદમ ગેપ રાખીને કાઉન્ટર ઓલવેઝ રાખેલા છે, અને એ લોકોને અંદર પણ કીધેલું છે જ્યારે જમવા પણ અંદર અમારી જાય તો અમારી વચ્ચે ગેપ 2થી વધારે ના જાય, આજુબાજુ એ કોઈએ ઊભું નહીં રહેવાનું। અને બ્રાન્ચમાં કસ્ટમર માટે પહેલાં અમે અમારું નક્કી કરી લીધું કે અમારે એકબીજાથી દૂર રહેવું। બ્રાન્ચમાં પણ કસ્ટમર માટે અમે ત્યાં રાખેલી છે જગ્યા 1, 2, 3 કરીને ડિસ્ટન્સ બધા જ કાઉન્ટરની સામે, જેથી કરીને એ લોકોની વચ્ચે પણ ન રહે। સિનિયર સિટીઝન માટે અમે વ્યવસ્થા આવી રાખી છે, સ્પેશિયલી ગવર્મેન્ટે જ્યારથી કીધું ભાઈ 65 યરનાથી મોટા એ ન જાય બહાર, પણ છતાં લોકો આવે છે ઇન્ક્વાયરી માટે, કેમ કે એમને થોડી માનસિક એ રીતે હોય, પૈસા ઉપાડવાના હોય, તો અમે મારા 2 માણસો જે પ્યુન છે એને અમે બહાર રાખેલા છે કે એ લોકો આવે ત્યારે એમને બહાર બેસાડી અને એમના ચેક કે પણ લઈ પૈસા લઈ અને એમને પહોંચાડી દેવા,
કેટલાક એવા વૃદ્ધ હોય છે સિનિયર સિટીઝન કે જે સાવ બહાર નથી નીકળી શકતા, તો અમે એમને કીધું પણ છે કે કાંઈ બી એવું લાગે તમને તો અમને ફોન કરજો, તો અમે અમારા માણસોને ત્યાં મોકલી, કદાચ એક દિવસ મોડું થાય પણ અમે મોકલી અને ત્યાં એમને ઘરે હોમ ડિલિવરી એટલે હોમ સર્વિસ રાધર અમે આપીએ છીએ. અમે ટ્રે બહાર આપીએ છીએ, એની લાઈન અલગ જ હોય છે. એ ટ્રે બહાર રાખીએ, એ ટ્રેમાં અંદર નાખીએ અને સેનિટાઈઝ અમે કરીએ અને એ ચેક પછી हमारा स्टाफ ने मैं આપીએ છીએ. इस एसबीआई ब्रांच की टीम द्वारा यहां आने वाले ग्राहकों को कोरोना वायरस की गंभीरता से जागरूक करने कई ड्राइंग और पोस्टर्स भी रखे गए हैं. બેંક અવેરનેસ માટે અમે ઘણું બધું અમારી બ્રાન્ચ માટે કરીએ તો અમે એક ડ્રોઈંગ કોમ્પિટિશન રાધર ઘરેથી જ કરી હતી. છોકરાઓ અમારા જે ઘરના અમારા જે સ્ટાફ છે એના છોકરાઓએ ડ્રોઈંગ કરેલું છે અલગ અલગ, જે આપે જોયું હશે. અમે સ્ટાફમાં એક વિડીયો પણ અમે ઉતારેલો છે, સાથ દે સારા ઇન્ડિયા તો મુસ્કુરાયેગા ઇન્ડિયા, અને અમે ભગવાનને અલમાઇટી ગોડને પ્રેયર પણ કરીએ છીએ બધા સ્ટાફ સાથે. એ પણ અમે એક વિડીયો ઉતારેલો છે કે ભાઈ તમે આપણે બધા પ્રે કરીએ સાથે, કે પ્રાર્થનામાં અદ્ભુત શક્તિ છે. બધા સાથે મળીને અગર પ્રાર્થના કરશું તો ભગવાન ક્યાંક આપણું સાંભળશે અને આ કોરોનાની જે મહામારી છે એ ભગવાન દૂર કરશે. સાથે સાથે આપણે પણ ધ્યાન રાખશું તો એનાથી બચી શકશું આપણે. જીતેન્દ્ર કારિયા, બ્રાન્ચ મેનેજર, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા પરિવાર 4 રસ્તા, with my team members, pray Almighty God to save Baroda, to save Gujarat, save India, to save the world from corona. वारसिया विस्तार के एक परिवार में बेटे की शादी की तारीख पहले से तय थी, मगर लॉकडाउन के बीच कैसे करे शादी, वडोदरा जिलाधीश की मदद मांगी. लॉकडाउन के नियमों का पालन हुआ. इस शादी में सिर्फ 20 लोग शामिल हुए और शादी संपन्न हुई. कोरोना की वैश्विक महामारी कहीं थमने का नाम नहीं ले रही है और उसी के चलते पूरा देश बंद कर दिया गया है. पिछले 1 महीने से तालाबंदी में चल रहे देश में अब कुछ रियायतें भी दी जा रही हैं, जिसमें शादी समारोह 20 लोगों की उपस्थिति में संपन्न कराने की भी अनुमति दी जा रही है. वडोदरा की वारसिया में रहने वाले 2 परिवारों ने भी कोरोना कहर से पहले शादी के इनविटेशन कार्ड बनवा दिए थे. शादी की तारीख तय कर दी गई थी, लेकिन अब कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते सिर्फ 20 लोगों की उपस्थिति में सामाजिक दूरी बनाकर इस शादी को संपन्न करा दिया गया. वारसिया इलाके के आर्य समाज के हॉल में अमित आर्य और कंचन संतवानी शादी के बंधन में बंधे. समारोह के लिए जिलाधीश से विशेष अनुमति लेकर 20 लोग शादी में शामिल हुए. सभी ने नए नए कपड़ों के साथ मास्क पहनना भी जरूरी समझा और सामाजिक दूरी बनाकर रखते हुए इस शादी को दुल्हा दुल्हन के परिजनों की उपस्थिति में संपन्न किया गया. भाई અમારે એવું તો બધું બહુ પહેલાંથી ચાલતું હતું. ભાઈ અમારે મોટા પાયે લગ્ન કરીએ, આમ કર્યું તેવું કર્યું, મગર આ બધું મહામારીના લીધે હવે આપણે કરીએ શું, એના લીધે ભાઈ ચાલો હવે સાથ સહકાર આપીને એકબીજાનું સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખીને ગવર્મેન્ટનું પાલન કરીએ. એમણે લગ્ન આયોજનમાં મહારાજ જે વિધિ કરાવે છે એના સહિત એમના મધર ફાધર અને જે કુટુંબીજનો હાજર છે માસ્ક પહેરીને અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જે મેન્ટેન કરીને ખરેખર અભિનંદનને પાત્ર એમણે લોકડાઉનનું અમલીકરણનું કાર્યક્રમ કર્યું છે. કોઈપણ સમાજમાં પોતાના પુત્રના લગ્ન હોય તો એ પિતાને બહુ ઘણી મોટી આશા હોય કે મારા પુત્રનું લગ્ન વૈભવી રીતે કરાવીશ, મોટો ફંક્શન કરીશ. પણ આ લોકડાઉનની પરિસ્થિતિને ધ્યાનને લઈને સમાજના લોકો પણ આવી રીતનું સરકારના કાયદાનું અમલ કરે છે એ ખરેખર એક નમૂનો છે. આ જોવા જેવું છે, સમાજને प्रेरणारूप છે. कोरोना संक्रमण के बीच एक बहुत बड़ी घटना आज सामने आई. आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक कंपनी में गैस रिसाव से हाहाकार मच गया है. गैस लीकेज होने से एक बच्चे सहित अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है. बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है क्योंकि हजारों लोग इस त्रासदी से आहत हुए हैं. प्रशासन का कहना है कि अब हालात नियंत्रण में हैं और गैस रिसाव को बंद करा दिया गया है. 2 से 2.5 किलोमीटर तक के एरिया को प्रशासन ने खाली भी करा दिया है. दरअसल विशाखापट्टनम के RS वेंकटपुरम गांव में LG पॉलीमर इंडस्ट्री प्लांट में केमिकल गैस उस वक्त लीक हुई जब अन्य लोग अपने घरों में सो रहे थे. घटना करीब सुबह 3 बजे की है, जब लोगों को गैस रिसाव की वजह से सांस लेने में दिक्कत हुई और करीब 1000 से अधिक लोग बीमार पड़ गए. अचानक गैस लीक होने से हर तरफ अफरा तफरी मच गई और सांस लेने में दिक्कत के चलते लोग सड़कों पर जहां तहां बेहोश होकर गिर पड़े.
बीमार लोगों को कंधे पर कार से एम्बुलेंस से उठाकर अस्पताल तक पहुंचाया गया। खासकर बुजुर्गों और बच्चों की हालत काफी खराब है। अलग अलग अस्पतालों में करीबन 1000 से ज्यादा लोगों को भर्ती कराया गया है। एक और कोरोना संक्रमण में हर राज्य, हर शहर फंसा हुआ है। ऐसे में वडनगर से एक खबर ऐसी आई है जहां पर GMERS हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ ने वेतन कम मिलने पर हड़ताल कर दी है। VNM न्यूज में अब वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए VNM न्यूज। फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा। फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, UK, USA एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। वडोदरा शहर में अलग अलग जगह और वडोदरा शहर के बाहर छोटी बड़ी नौकरियां या मजदूरी करने वाले प्रवासी मजदूर कोरोना की महामारी से उपजी स्थिति के चलते लगातार अपने वतन वापस लौट रहे हैं। केंद्र सरकार के आदेश से राज्य सरकार के निर्देश अनुसार जिला प्रशासन इस कार्यवाही को अंजाम दे रहा है, जिसके चलते समा के मामलतदार कार्यालय में प्रवासी मजदूरों की कतारें कल देर रात तक देखी गई। सैकड़ों की संख्या में लोग यहां अपने गांव जाने की प्रक्रिया पूरी करवाने पहुंचे हुए थे, जिसमें बड़े, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, हर कोई शामिल था। हर कोई हर हाल में अपने वतन वापस लौटना चाहता है, क्योंकि जिस शहर को कर्मभूमि बनाया वहां अब 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में लोग असुरक्षित होकर हजारों की संख्या में पलायन कर रहे हैं। इसी बीच समा के मामलतदार कार्यालय में एक घटना ऐसी भी दर्ज की गई कि भादरण से एक परिवार को उनकी ट्रेन होने की बात कहते हुए बुलाया गया, लेकिन परिवार जब बड़ी मुश्किलों से समा कार्यालय पहुंचा तो वहां उनसे कहा गया कि आपकी ट्रेन चली गई है, अब कल आना। ऐसे में 1.25 महीने की नवजात बच्ची के साथ परिवार मुश्किल में पड़ गया कि आखिरकार करें तो क्या करें। मैंने सुबह में 2 बार फ़ोन किए थे साहब लोग और बोले कि चले आओ, आज गाड़ी जा रही है। तो हम लोग रिक्शा उक्शा करने गए तो कोई रिक्शा भी नहीं मिला, तैयार नहीं हुआ। तो फिर अपने जो साधन था अपने साधन से आया इतनी दूर से। फिर इसके बाद आप इधर आए तो लाइन लगाने के लिए तो बोल रहे हैं कि अब ऐसा करो, अब कल आओ। गाड़ी आज 2 बजे जा रही है और बुला रहे हैं, कल बुला रहे हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं सर हम कहाँ लेके जाएंगे। शहर में तालाबंदी होते हुए भी लोग सुबह सवेरे बिना मास्क घर से बाहर निकल आते हैं और रास्तों पर ट्रैफिक देखकर लगता है मानो तालाबंदी हटा दी गई हो। VMC का काम ऐसे में बढ़ जाता है। आज इलोरा पार्क विस्तार की ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई। कोरोना संक्रमण रोकने का शहर में भरसक प्रयास किया जा रहा है। शहर में तालाबंदी के चलते आवश्यक वस्तुओं के अलावा सभी दुकानें और सुविधाएं बंद है। उसके बावजूद इलोरा पार्क में सुबह होते ही लोग घरों से बाहर निकल पड़ते हैं। अक्सर यहाँ ट्रैफिक जैम देखा जाता है। लोग अलग अलग वस्तुएं लेने घर से बाहर निकलकर दुकानों के बाहर भीड़ लगाते हैं, जो कोरोना संक्रमण के खतरे को और बढ़ाते हैं। और ना ये सिर्फ इलोरा पार्क की बात है, शहर के कई अलग अलग इलाकों में कुछ इसी तरह की तस्वीरें सुबह के वक्त में देखी जाती है। वहीं दूसरी ओर वडोदरा महानगर पालिका भी शहर में संक्रमण को रोकने के भरसक प्रयास कर रही है और बिना मास्क घर से निकलने वाले लोगों को दंडित भी किया जा रहा है, समझाया जा रहा है और मास्क का वितरण भी किया जा रहा है। शहर के इलोरा पार्क इलाके में ऐसे ही मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को वडोदरा महानगर पालिका द्वारा दंडित किया गया।
વહીવટી વોર્ડ નંબર 10 વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનો ઇલોરા પાર્ક વિસ્તાર છે. આ જગ્યાએ જે નાગરિકો માસ્ક પહેર્યા વગર અવર જવર કરી રહ્યા છે તેઓને માનનીય સરકારશ્રીના તેમજ કમિશનર સાહેબશ્રીના આદેશ મુજબ 1000 રૂપિયા દંડ લેવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. સરકારશ્રીના સૂચન મુજબ દરેક દૂધની દુકાન હોય, શાકભાજી હોય, કરિયાણું હોય, દરેક જગ્યાએ પણ આ જ પ્રકારનો એક નિયમ પાળવામાં આવે છે કે જો તમે માસ્ક નહીં પહેરો તો તમને કોઈપણ વસ્તુ વેચવામાં નહીં આવે. એટલે તમને કોઈપણ રીતે તમે કોરોના સંક્રમણમાંથી બચવા માટે આ એક માસ્ક પહેરવાનો તમને એક ફરજ પાડવામાં આવે છે એવું કહી શકાય. આજે અત્યાર સુધી 8 જણને દંડ લેવામાં આવ્યો છે. 1 જણનો 1000 રૂપિયા અને 8 જણના 8000 રૂપિયા दंड लेवामा आव्या छे. शहर पिछले 40 से ज्यादा दिनों से बंद है और लॉकडाउन के चलते मिठाइयां, नमकीन और बंद फूड पैकेट की दुकानें भी खोलने की इजाजत नहीं है, जिसके चलते इन दुकानों में ये सारा तैयार खाना अब खराब हो गया होगा. इन बंद दुकानों के फूड का दुकानदार कैसे निकाल करते हैं, उसकी पड़ताल करने की कोशिश हमारी टीम ने वीएमसी आरोग्य विभाग से की. फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है और उसके तहत दुकानें सभी बंद है, मगर जब ये लॉकडाउन खुलेगा, अगर ये बिगड़े हुए खाद्य पदार्थ लोगों को बेच दिए जाएंगे तब लोगों का स्वास्थ्य और खतरे में पड़ सकता है और कोरोना से लड़ रहे वडोदरा महानगर पालिका को अन्य बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में लॉकडाउन के दौरान ही ऐसी दुकानों से खाद्य पदार्थों को नष्ट किया जाना आवश्यक है. इस मामले वीएमसी के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश वैद्य से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उनकी टीम इस मामले कार्यरत है. वडोदरा महानगरपालिकाना खोराक शाखा द्वारा છેલ્લા કેટલાય સમયથી લોકડાઉન છે છતાં પણ ખોરાક શાખા દ્વારા કામગીરી ચાલુ જ હોય છે. એટલે અત્યારે આપણે કોઈની દુકાન ખોલાવી અને દુકાનમાં જે સપોઝ જથ્થો પડ્યો તે નાશ કરવાની એવી કોઈ કાર્યવાહી આપણા તરફથી કરવામાં આવેલ નથી, કારણ કે ડેઝિગ્નેટેડ ઓફિસર તરીકે કોઈની દુકાન ખોલાવીને એ કરવાની સત્તા નથી હોતી. પરંતુ અમારા દ્વારા મીઠાઈ ફરસાણ એસોસિએશન છે તેમજ રેસ્ટોરન્ટ એસોસિએશન છે, તમામે તમામ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટને એ લોકોએ સ્વેચ્છાએ ધારો કે એમના પાસે આવી કોઈ જૂની વસ્તુ પડી હોય, ખરાબ પડી હોય, અખાદ્ય વસ્તુ પડી હોય તો એનો સ્થળ ઉપર એ લોકોને નાશ કરવા માટેની તમામને ઘણા વખત પહેલાં સૂચના આપી દેવાની અને સમયાંતરે એ લોકોનો રિવ્યૂ પણ કરવામાં આવે છે કે ભાઈ તમારા તરફથી આ કાર્યવાહી કરેલી છે કે નથી કરેલી. એ બાબતનું અમારા ક્રોસ ચેકિંગ છેલ્લા 1 અઠવાડિયાથી ખોરાક શાખાના ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસરોની 4 ટીમો અલગ 4 ટીમો બનાવી અને તમામ વિસ્તારોમાં આ બાબતે ક્રોસ ચેકિંગ કરવામાં આવે છે. અત્યાર સુધીના ક્રોસ ચેકિંગમાં એવું કોઈ શંકાસ્પદ એવું કે અખાદ્ય વસ્તુ કોઈ જગ્યાએથી મળી હોય એવું અમારે ધ્યાનમાં આવેલ નથી. છતાં પણ જો લોકડાઉન ખુલે અને આવી અખાદ્ય વસ્તુ કોઈ વેપારી વેચાતો પકડાશે તો એના સામે ફૂડ સેફ્ટી અને સ્ટાન્ડર્ડ એક્ટ પ્રમાણે કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. चकली सर्कल निकट आईसीआईसीआई बैंक के सामने ओल्ड पादरा रोड पर बस स्टैंड के पीछे गैस लाइन में आज आग लगी, मगर इसके कारण का पता नहीं चल सका. इस गैस लाइन में लगी आग ने फौरन बड़ा स्वरूप धारण कर लिया, जिसकी जानकारी दमकल विभाग को दी गई. दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. घटना की खबर पाकर गोत्री पुलिस भी मौके पर पहुंची. फिलहाल शहर में तालाबंदी है और उसी के चलते सड़कों पर आवाजाही बंद है, जिससे यहां बड़ी दुर्घटना टल गई. 6 दमकल दस्ते ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. दरअसल इन दिनों भीषण गर्मी भी पड़ रही है और गर्मी में गैस लाइन में आग लगने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती है. કમાન્ડ કંટ્રોલથી અમને આદેશ મળેલો કે ચકલી સર્કલ પાસે ગેસની લાઇનમાં લીકેજ છે, જે તાત્કાલિક ધોરણે અમે વડીવાડી ફાયર બ્રિગેડ તરફથી અમારો સ્ટાફ ટર્નઆઉટ લીધો અને જે ગેસની લાઇન ખૂબ વિશાળ આગ હતી જે અત્યારે ફોર્મ મારી પાણી મારીને કંટ્રોલ લીધી છે. અમને લાગે છે લોકડાઉનના કારણે પબ્લિક નથી એટલે જાનહાનિથી બચાવ થઈ ગયો હોય? હા, એવું કહી શકાય, કેમ કે અત્યારે ખાસ તો જો કે બપોરનો સમય છે તો પણ ન હતું એટલું સારું કહેવાય, બાકી આમ જોતા કોઈ લાગતું નથી. नवायार्ड के 38 वर्षीय शख्स की खुदकुशी का मामला आज सामने आया. नवायार्ड की रसूल जी की चाल में रहने वाले 38 वर्षीय अश्विन परमार ने किसी अज्ञात वजह से गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली. अश्विन परमार के आत्महत्या करने की वजह का पता नहीं चल पाया है. घटना की खबर पुलिस को मिलने पर पुलिस तफ्तीश कर रही है.
लॉकडाउन के दौरान पुलिस की भूमिका वडोदरा शहर में काफी सराहनीय रही है। रावपुरा पुलिस द्वारा की गई सहायक की एक ऐसा ही किस्सा सामने आया है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में रहने वाले और शहर में गुब्बारे, मच्छर मारने के रैकेट इत्यादि छोटी छोटी चीजें बेचकर अपना गुजारा चलाने वाले लोगों को इन पुलिस ने उनके वतन भेजने में सहायता की। रावपुरा पुलिस थाने की टीम द्वारा इन लोगों को उनके वतन राजस्थान भेजने के लिए ऑनलाइन पास निकलवाया गया और राजेश ट्रेवल्स की बस में इन सभी लोगों को उनके वतन भेज दिया गया। રાવપુરા સી ડિવિઝનના મેડમ જે એસીપી મેડમ છે મેઘા તેવર એમનો ફોન આવ્યો હતો અને ફોનના અનુસંધાનમાં કંઈક એમને મને કીધું કે અમુક જે આપણા શ્રમિક છે, જે મજૂર વર્ગ છે, જે ફુગ્ગાઓ વેચે છે એ લોકોને આપણે અહીંયાથી રાજસ્થાનમાં એક ગામ આવેલ છે જેનું નામ છે સંવંત મેઘા કરીને છે, ત્યાં એમને મોકલવાના છે। એના માટે મેં મારી બસની ને એ બધી વ્યવસ્થા કરેલી છે। કલેક્ટર ઓફિસ તરફથી જે પાસ બનાવવામાં આવે છે એ ઓનલાઈન કર્યું છે। અમારા દિવાન સાહેબ અને જાદવ સાહેબ બે પીએસઆઈ છે, એમણે ઓનલાઈન કરવામાં પણ એમની ટીમે રોલ ભજવ્યો છે, કારણ કે આ લોકોને કશું જ નથી ફાવતું। એટલે એમના આધાર કાર્ડથી માંડીને બધું લઈને રાજસ્થાનથી માહિતી મંગાવીને ઓનલાઈન કરીને અને રાજેશ ટ્રાવેલ્સના ઇન્ચાર્જ છે એમણે બસ આપી છે। કેટલાક દાતાઓએ જમવાનું આપ્યું છે અને ધવલભાઈ કરીને છે એમણે સેનિટાઈઝ કરી છે બસ। અને પીએચડી રાવપુરાની ને એમની આખી ટીમની એફર્ટ્સથી આ લોકો જાય છે અને વી હોપ કે શાંતિથી વ્યવસ્થિત રીતે પહોંચી જાય। એમનું હેલ્થની ચેકઅપ પણ કરાવી છે મેડિકલ ટીમ દ્વારા અને ઓલ આર ઓકે। અગાઉ પણ એક વખત એમનું હેલ્થ ચેકઅપ કરવામાં આવેલું છે, ગોત્રી હોસ્પિટલ ખાતે રાખીને એમનું કોવિડનો ટેસ્ટ પણ કરાવેલો છે, એટલે દેર ઇઝ નો ઇશ્યુ। दुनिया में जारी कोरोना वायरस के कहर के खिलाफ फ्रंट फुट पर लड़ाई लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स का दुनिया सम्मान कर रही है। इसी के तहत आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वर्चुअल कार्यक्रम आयोजन हुआ, जिसमें दुनिया के कई बड़े नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम बोले कि भगवान बुद्ध ने दुनिया को सेवा करने का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बार परिस्थितियां अलग है, दुनिया मुश्किल वक्त से गुजर रही है। भारत आज बुद्ध के कदमों पर चलकर हर किसी की मदद कर रहा है, फिर चाहे वो देश में हो या फिर विदेश में। इस दौरान लाभ हानि को नहीं देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत बिना स्वार्थ के साथ इस वक्त दुनिया के साथ खड़ा है। हमें अपने साथ साथ अपने परिवार, आसपास की सुरक्षा करनी होगी। संकट के समय में हर किसी की मदद करना ही सबका धर्म है। आप सभी को और विश्व भर में फैले भगवान बुद्ध के अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की, बैसाख उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध ने भारत की संस्कृति और इस महान परंपरा को बहुत समृद्ध किया है। वो अपना दीपक स्वयं बने और अपनी जीवन यात्रा में दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करते रहे। और इसलिए बुद्ध किसी एक परिस्थिति तक सीमित नहीं है, किसी एक प्रसंग तक सीमित नहीं है। सिद्धार्थ के जन्म, सिद्धार्थ के गौतम होने से पहले और उसके बाद इतनी शताब्दियों में समय का चक्र अनेक स्थितियों, परिस्थितियों को समेटते हुए निरंतर चल रहा है। समय बदला, स्थिति बदली, समाज की व्यवस्थाएं बदली, लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश हमारे जीवन में निरंतर प्रवाहमान रहा है। ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि बुद्ध सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि
एक पवित्र विचार भी है, एक ऐसा विचार जो प्रत्येक मानव के हृदय में धड़कता है, मानवता का मार्गदर्शन करता है। बुद्ध त्याग और तपस्या की सीमा है। बुद्ध सेवा और समर्पण का पर्याय है। बुद्ध मजबूत इच्छा शक्ति से सामाजिक परिवर्तन की पराकाष्ठा है। बुद्ध वो है जो स्वयं को तपाकर, स्वयं को खपाकर, खुद को न्योछावर करके पूरी दुनिया में आनंद फैलाने के लिए समर्पित है। और हम सभी का सौभाग्य देखिए, इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए, किसी मरीज के इलाज के लिए, किसी गरीब को भोजन कराने के लिए, किसी अस्पताल में सफाई के लिए, किसी सड़क पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। भारत में, भारत के बाहर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, विश्व के हर कोने में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है, नमन का पात्र है। वडोदरा शहर की आज एक ऐसी घटना सामने आई जिसमें 20 साल की युवती को पिछले 2 हफ्तों से मकान मालिक ने अपने घर में बंदी बनाकर रखा था। शहर के ओपी रोड पर भद्रलोक अपार्टमेंट के बी टावर के 903 नंबर के घर में काम करने वाली 20 साल की युवती को मकान मालिक द्वारा घर जाने नहीं दिया जा रहा था। पिछले 2 सप्ताह से इस युवती के पेट में भी दर्द हो रहा था, उसके बावजूद उसे घर जाने से रोका जा रहा था, जिसके चलते युवती ने अहमदाबाद रहने वाले चाचा विक्रम सिंह जाधव को मामले से अवगत कराया। भतीजी को वडोदरा लेने आए विक्रम सिंह ने पुलिस की सहायता से मकान मालिक की चुंगल से 20 साल की धर्मिष्ठा को मुक्त करा लिया है। जेपी पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने सराहनीय कार्यवाही करते हुए एक लड़की को बचा लिया है। विक्रम आर जाधव मोबाइल नंबर 960 1166 983 ઉપરથી જાણ કરવામાં આવેલ કે મારી ભત્રીજી નામે ધર્મિષ્ઠા નાને ઉપી રોડ ઉપર આવેલ ભદ્રલોક ટાવર નંબર બી મકાન નંબર 903 માં એને ઘરે આવવાની ઈચ્છા છે ને જેને પથરીની બીમારી છે એને ઘણા દિવસથી એને 4-5 દિવસથી બીમાર છે અને ફોન કન્ટિન્યુઅસ કરી રહી છે કે મને તેડી જાઓ, જેથી હું આજે રોજ આવેલ છું તો મકાન માલિક એ બેનને જવા દેતા નથી, જેથી વર્દી મળતા અત્યારે અમે ભદ્રલોક એપાર્ટમેન્ટમાં આવી ત્યાં મકાન માલિક તનુબેન સમીરભાઈ ખેરા નાઓને મળતા એવો જણાવેલ કે ભાઈ હાલ લોકડાઉન ચાલે છે, જેથી જવાની વ્યવસ્થા ન હોવાથી આ છોકરીને અમે મોકલતા નથી, બરાબર, જેથી અમોએ તેઓ બેનને સમજ કરેલ કે ભાઈ તેનો કાકો અત્રે લેવા આવેલ છે અને એ બેનને જવાની ઈચ્છા છે, જેથી સદરીબેનને મકાન માલિકના સામે પૂછતા સદરીબેને જવાની વાત કરતા પોતાના પિયર જવાની વાત, અમદાવાદ ખાતે જવા સારું ઈચ્છા દર્શાવતા, જેથી એ બેનને સાથે અમે કબજો લઈ અત્રે પોલીસ સ્ટેશન લઈ જઈને તેઓના નિવેદન લઈ સ્ટેશન ડાયરીમાં નોંધ કરી। આ બાબતે તેઓને ભત્રીજી फोन करना राजेश भाई विक्रम आर जाधव नाओने सौंपवामां आवशे। गोरवा निकट उंडेरा इलाके में रिलायंस इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक घायल मोर पाया गया, जिसकी जानकारी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को दी गई, जो घटनास्थल पर पहुंची। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ट्रस्ट को मिली जानकारी से संस्था के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर घायल मोर को सुरक्षित रूप से बरामद कर वन विभाग को सौंप दिया। उड़ते समय लोहे के तार की जाली में टकराने से मोर के सिर में ब्रेन हेमरेज होने से वे घायल हुआ। राष्ट्रीय पक्षी मोर को बचाने की कवायद वन विभाग द्वारा की जा रही है। गईकाले सांजे आ मोर ने लगभग 6:30-7 वागे इंजर्ड थयेलो अने एनी परिस्थिति जोता आज सवारे अमने जे फोन कर्यो छे अने आ कोविडनी महामारी वच्चे पण आ लोको ऊभा पगे जे आपणने अमने सेवा आपे छे ते बदल अमे
આ સંસ્થા વતી એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ અને આ જે મૂંગા બેરા પ્રાણી પક્ષીઓ છે તેમની સેવા માટે આ જે કાર્ય કરે છે તે ખરેખર જ ખૂબ જ બિરદાવવા જેવું કાર્ય છે। रूपानी सरकार द्वारा लॉकडाउन की स्थिति में बिजली के बिल में मामूली सी कटौती कर लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसा आरोप शिवसेना द्वारा लगाया गया। इस मामले एक आवेदन पत्र शिवसेना द्वारा मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री और जिला कलेक्टर को आज दिया गया। वडोदरा शिवसेना प्रमुख प्रदीपभाई बागुल તેમજ શહેર ઉપપ્રમુખ હિમાંશુભાઈ ઠક્કરની આગેવાનીમાં આજરોજ અમે જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી તેમજ મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી તથા ઉર્જા મંત્રી એવા સૌરભભાઈ પટેલને એક આવેદન મેલ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યું છે કે જે પ્રમાણેનો સંવેદનશીલ ગણાતી રૂપાણી સરકારે જે મજાક કર્યો છે ગુજરાતી જનતા સાથે એને અનુલક્ષીને આજે અમે એક અમને આવેદન આપ્યું છે કે જ્યારે કોરોના વાયરસને લઈને અહીંયા મહામારી ફેલાઈ રહી છે, લોકો ઘરે બેઠા છે, ઘરથી બહાર નીકળવા બી રહ્યા છે, એ ટાઈમે તમે આવો મજાક કરો છો અને લાઇટ બિલ તો અત્યારે માફ કરવાનું હોય એની જગ્યાએ તમે યુનિટ દીઠ 16 પૈસાનો જે ઘટાડો કર્યો છે, આ મજાક વડોદરાની જનતા અને ગુજરાતની જનતા સહન નહીં કરે। એના લીધે આજે વડોદરા શિવસેના પ્રદીપભાઈ બાગુલની આગેવાનીમાં અમે આ તમને આવેદન એમણે મોકલાવ્યું છે અને સરકારશ્રીને અપીલ છે કે ગુજરાતની जनता ने न्याय आपो और जितनी भी लाइट बिल है तात्कालिक धोरणे माफ करो। पिछले 4 दिनों से प्रवासी मजदूरों को उनके वतन भेजा जा रहा है। आज गोरखपुर के लिए एक और ट्रेन रवाना हुई जिसमें 1213 प्रवासी मजदूरों को भेजा गया। आज वडोदरा रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक एक विशेष ट्रेन रवाना की गई जिसमें 1213 प्रवासी मजदूरों को अपने वतन भेजा गया। तालाबंदी और बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते सारे काम बंद पड़े हैं। ऐसे में रोजगार नहीं मिलने से ये प्रवासी मजदूर अपने अपने वतन लौटना मुनासिब समझ रहे हैं। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कहीं होम्योपैथिक दवाई लोगों को दी जा रही है तो कहीं आयुर्वेदिक काढ़ा। आज नड़ा गांव के लोगों को निशुल्क दवाई वितरित की गई। नड़ा गांव में विनायक अस्पताल द्वारा लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक दवाई आर्सेनिक 30 का निशुल्क वितरण किया गया। साथ ही जिला पंचायत संचालित आयुर्वेदिक अस्पताल द्वारा काढ़े का वितरण भी ग्रामीणों को किया गया ताकि लोग कोरोना संक्रमण का शिकार न बने। सयाजीगंज के परशुराम भट्टा इलाके में जामवाड़ी में अटलादरा के जय भवानी ग्रुप द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। इन दिनों चारों ओर कोरोना संक्रमण का खतरा है। ऐसे में सभी का स्क्रीनिंग कर होम्योपैथिक दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। शहर में जय भवानी ग्रुप की ओर से राजू ठक्कर और पारुल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने साथ मिलकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करते हुए होम्योपैथिक दवाइयों का आज वितरण किया। કોરોનાની વૈશ્વિક મહામારી જ્યારે ચાલી રહી છે આવા સંજોગોમાં કોઈને ને કોઈને મદદરૂપ બનવું એક જ એવી ભાવના સાથે જય ભવાની ગ્રુપ છેલ્લા 1.5 મહિનાથી કામે લાગેલું છે। આજે પરશુરામ ભટ્ટો સયાજીગંજ વિસ્તાર જામવાડી વિસ્તાર ત્યાંના લોકોની પોતાની સ્વાસ્થ્યની કાળજી માટે એક ડૉક્ટરની ટીમ દ્વારા પારુલ મેડિકલ કોલેજના ડૉક્ટરો સાથે હોમિયોપેથિક દવાનું પણ અમે એક વિતરણ કરી રહ્યા છે અને એમનું ટેસ્ટિંગ પણ કરી રહ્યા છે। ટેમ્પરેચર ચેક કરી અને એમને દવા આપવામાં આવે છે। આવા સમયે કોઈને ને કોઈને મદદરૂપ થવાય અને પોતાને એક જે એક ડર ઘૂસી ગયો છે એને બહાર કાઢવાનો માત્ર પ્રયત્ન છે। ક્યાંક ને ક્યાંય એમને સૂચના આપવામાં આવે છે કે ભાઈ તમારે કઈ રીતે પૂરા દિવસ દરમિયાન પોતાના શરીરને સ્વસ્થ રાખવું અને એની કાળજી લેવી। આવી જ રીતે દરેક વિસ્તારમાં અમે આ રીતે કામ કરી રહ્યા છીએ। સયાજીગંજ વિસ્તારમાં હોમિયોપેથી દવાઓનું આયુષ મંત્રાલયની માર્ગદર્શિકા અનુસાર આર્સેનિક આલ્બમ નામની દવાઓનું વિતરણ કરવા માટે આવેલા છીએ। પારુલ કોલેજની ટીમ દ્વારા અહીં બધાનું તાપમાન તપાસીને IR ગન દ્વારા ટેમ્પરેચર મેઝરમેન્ટ કરીને હોમિયોપેથીની દવાઓ હોમિયોપેથિક મેડિકલ એસોસિએશન ઓફ વડોદરા તરફથી આપવામાં આવે છે। જાહેર જનતાને નમ્ર વિનંતી છે કે હોમિયોપેથિક દવા ખૂબ જ સરળ છે, લેવામાં પણ સુગમ છે અને એની કોઈ આડઅસર નથી। 4 ગોળી દિવસમાં 2 વાર એમ 4 દિવસ આ આયુષ મંત્રાલયની નવી માર્ગદર્શિકા છે એ અનુસાર બધાએ લેવી। ગોળી લેતા પહેલાં અને પછી 5 મિનિટ સુધી મોઢું પૂરું ચોખ્ખું હોય અને કંઈ સેવન ન કરેલું હોય તો ગોળીની અસર મહત્તમ મળશે અને રોગ प्रतिकारक શક્તિનો વધારો થઈ શકશે। समा मामलतदार कचहरी पर प्रवासी मजदूर रजिस्ट्रेशन करवाने इतनी बड़ी संख्या में उमड़ पड़े कि मामलतदार कचहरी को बंद कर देना पड़ा।
प्रशासन की ओर से प्रवासी मजदूरों को उनके वतन वापस भेजने के लिए रजिस्ट्रेशन किए जाने की सुविधा उपलब्ध की गई है, जिसके तहत पिछले 5 दिन से शहर और जिला में फंसे प्रवासी मजदूर समा के मामलतदार कार्यालय और नर्मदा भवन में रजिस्ट्रेशन करवाने बड़ी तादाद में आ रहे हैं। आज भी शहर के समा स्थित उत्तर जोन के मामलतदार कार्यालय में अपने वतन जाने के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर उमड़ पड़े और यहां उत्तर जोन के मामलतदार कार्यालय को तालाबंदी करने की नौबत आन पड़ी। उत्तर जोन की कचहरी के बाहर धूप से बचने के लिए ये प्रवासी मजदूरों ने आसपास में छांव वाली जगहों में बैठना मुनासिब माना, लेकिन रजिस्ट्रेशन की कतार से अपना नंबर चला न जाए, इसका भी ध्यान रखते हुए इन प्रवासी मजदूरों ने कतार में अपना सामान रखकर सामान की लंबी कतार बना दी। आज सुबह से आया हूँ सर, कोई सीधा कोई जवाब ही नहीं देता है। यहाँ आया तो यहाँ पे है ना लोग लगा हुआ है, सीधा ये लोग भी नहीं जवाब दे, पुलिस वाले आते हैं वो भी नहीं कोई सीधा जवाब देते हैं। मैं 1 हफ्ते नर्मदा भवन में 1 हफ्ता पहले फॉर्म भरा था, अभी तक मेरा कोई भी रिजल्ट उसका नहीं आया। आज 4 दिन यहाँ पर हो गया फॉर्म भरे हुए, ठीक है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। अगर ऐसे समझो ना कि जिसके पास अभी भाड़े पे हम रह रहे हैं, हमारे पास 1 किलो चावल नहीं आया खाने के लिए, तो बताओ हम क्या करेंगे? कितना पैसा हमारे पास है? मजदूरी करने वाले इंसान हैं, इस चीज को सरकार को समझना चाहिए। આજે કોઈ ટ્રેન આજે જે ઓફિસ ઉપર તાળા મારી દેવાના છે એનું પાછળનું કારણ આ પબ્લિક અંદર પણ આવે એટલા માટે, બીજું કોઈ કારણ નહીં। જેને જવું એના અંદર સાહેબને મળવા જવું જઈ શકે છે, ના નહીં પાડતા હવે, પણ પબ્લિક ના આવે એના માટે તાળા મારેલા છે, બીજું કોઈ કારણ નહીં। पिछले 3 दिनों से प्रवासी मजदूर अपने वतन लौट रहे हैं। कल रात यानी बुधवार रात वडोदरा रेलवे स्टेशन से 2 और ट्रेन उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई, जिसमें सवार होकर हजारों प्रवासी मजदूर अपने वतन पहुंचे। इन सभी प्रवासी मजदूरों को शहर के विभिन्न इलाकों से बसों में रेलवे स्टेशन लाया गया और वहां से एक निश्चित सामाजिक दूरी बनाकर सभी को ट्रेन के जरिए उत्तर प्रदेश भेज दिया गया। केंद्र सरकार के आदेश के बाद लगातार प्रवासी मजदूरों को उनके गांव भेजा जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में जब लॉकडाउन खुलेगा और व्यवसाय कंपनियां दुकानें खुलेगी, तब मैन पावर कहां से मिलेगा, उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। हर शहर में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए और लोगों को बचाने के लिए टास्क फोर्स की रचना की जाती है, मगर हमारे भारत की क्रिकेट टीम ने मास्क फोर्स बनाया है। किस तरह बना है ये वीडियो जो खूब वायरल हो रहा है, देखते हैं। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ हमें चेयर करते हैं और आज मैं आपकी पूरी फैमिली से ही बात करने आया हूँ। टीम इंडिया का हिस्सा होना एक बहुत गर्व की बात है, पर आज एक उससे भी बड़ी टीम बनने जा रही है, टीम मास्क फोर्स। नहीं समझे? जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तरह तरह के टास्क फोर्स बनाए हैं, उसी तरह हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को भी अपने घरों में कोरोना वायरस के खिलाफ बनानी है एक मास्क फोर्स। मास्क फोर्स का हिस्सा बनना बहुत ही आसान है, बस घर बैठे बैठे अपने लिए एक मास्क बनाइए, जैसे मैंने ये बनाया है। फौजी आपका मास्क कहाँ है? ये देख, मैंने ये बनाया है। ये है मेरा मास्क। और घर के बाहर इस मास्क को हमेशा पहनना है। ये मैंने बनाया है। ये किसी भी साफ कॉटन के कपड़े से बनाया जा सकता है और डिजाइन भी जो आपको पसंद हो, है ना बढ़िया? बहुत चंगा है। कम ऑन इंडिया, मास्क बनाओ और मास्क फोर्स का हिस्सा बन जाओ। और हाँ, याद रहे, साथ ही 20 सेकंड तक हाथ भी धोने हैं और सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी है। ये है मेरा मास्क। मास्क घर बैठे आसानी से कैसे बनाना है, इसकी सारी जानकारी आपको आरोग्य सेतु ऐप पर मिल जाएगी। आज ही डाउनलोड कर लीजिए। वीएनएम न्यूज रूम से अभी बस इतना ही। रात 11 बजे फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। वीएनएम से जुड़े रहें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और पाएं दिन भर के अपडेट्स। नमस्कार।